ओम शांति। आज बाबा के 4 तरीके महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। बाबा ने कहा उनको अलग से समझाने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे सुनेंगे उनको वो जच जाएगा। प्रश्न है, देवी देवता घराने के नज़दीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी, कैसे पता चलेगा? तो उत्तर है, जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएगी। उनको लगेगा ये जो हम सुन रहे हैं ये बिल्कुल ही राइट है। वह कभी भी मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती वह सुनने की कोशिश, बाबा ने कहा, करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देख करके सेवा करनी चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। सेकंड पॉइंट, सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का बाबा ने कहा क्या करना है, कल्याण करना है। आज का वरदान, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। आगे बाबा ने कहा, जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ड ऑलमाइटी, वर्ड सर्वेंट, सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अभ्यास होता है। बाबा कहते बस उनको बाप और सेवा ही दिखाई देगा और कुछ दिखेगा ही नहीं, तो उनकी जो अवस्था है, जो स्थिति है, वो कैसी रहेगी, एक रस रहेगी। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते। तो एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण जा नहीं सकती। तो यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से बाबा ने कहा मुक्त बना देता। बाबा ने कहा यही है श्रेष्ठ मंजिल, कि बाबा कहते हैं अनेक आकर्षणों से मुक्त बना देता है, एक रस स्थिति बना देता है। ये हमारी एक रस बाबा का श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। अव्यक्ति सारे हैं, बाबा ने कहा सत्यता सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जब भी कोई असत्य बातें देखते सुनते हो तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं ये पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना, बाबा ने कहा यह भी क्या है, पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बातें देखी व सुनी जाती है तो उसे हम क्या करते हैं, बाबा ने कहा फैलाते तो नहीं है ना। तो बाबा के फैलाया नहीं जाता, कान से सुना और दिल में क्या करते हैं, समाया छिपाया। यदि कोई व्यर्थ का, बाबा का यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है या छोटे छोटे पाप उड़ती कला के, बाबा ने कहा अनुभव को समाप्त कर देते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप से सत्यता की शक्ति को धारण करो। अच्छा, ओम शांति।